जब खाना खाने बैठते हैं, खाना खाने से पहले किसको याद करना है? कौन कौन करता है हर मील से पहले? हर मील से पहले, before every meal. Why? Because vibration of the food has direct effect on the state of mind. We don't know who's cooked, and we don't know what state of mind they were in when they cooked. Suppose you're in the mess and you're eating in the mess, and the cook who's cooking in the mess today got a letter that something is wrong at home with this family. तो उसकी मन की स्थिति कैसी है? चिंता में है, दुखी है. वो चिंता में दुखी में टेस्टी खाना बना सकता है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन में चिंता और दुख है. अगर हमने ऐसे ही खा लिया बिना उसकी एनर्जी को साफ किए, तो हमने सिर्फ खाना नहीं खाया. Food is the easiest way to consume somebody's emotional energy. Food is the easiest way to consume somebody's emotional energy. इसीलिए we have to always remember the line, जैसा अन्न वैसा मन. तो सबसे पहली बात, खाना कभी ऐसे ही नहीं खा लेना. इसीलिए बचपन से सिखाया गया था कि खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करो. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स परमात्मा को याद करो मतलब अपनी वाइब्रेशन को क्या कर लो, इतना एनर्जाइज कर लो. फिर वो एनर्जी, हाई एनर्जी को उस खाने में डाल दो और उस खाने की लो एनर्जी को क्या कर दो, साफ कर दो. इफ़ यू डू दैट 10 seconds, even 5 seconds, every time you consume food, water, tea, coffee, anything, because everything has an energy, everything has a vibration. हम एक पानी का ग्लास भी पी रहे हैं, उसमें एक एनर्जी है ना. पानी में कौन सी वाइब्रेशन होती है? पानी में कौन सी वाइब्रेशन होती है? कौन सी वाइब्रेशन होती है? दुनिया में लोग कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो? क्योंकि जिस शहर का पानी पीते हो क्या हो जाता है? जिस शहर का पानी पीते हो तो क्या हो जाता है? उस शहर के जैसे बनते जाते हो. क्यों? क्योंकि उस शहर के पानी में क्या है? उस शहर के पानी में उस शहर के लोगों की वाइब्रेशन है. इसीलिए अगर आप दिल्ली शहर में पानी पियो, वो अलग वाइब्रेशन है, अलग वाइब्रेशन है. अब आप यहाँ से दूर एक छोटा सा गांव जहाँ जीवन बड़ी सिंपल है, लोग ऐसे हैप्पी वाले हैं, आप वहाँ का पानी पियो, वहाँ की वाइब्रेशन अलग है. तो हर जगह की एक वाइब्रेशन होती है और वहाँ के पानी में वो एनर्जी होती है. इसलिए पानी पीने से पहले भी परमात्मा को याद करो. सिर्फ खाना खाने से पहले नहीं, पानी पीने से भी पहले. इसीलिए प्रसाद इतना इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए अमृत इतना इम्पोर्टेंट होता है. बट अमृत इतना सा नहीं, पूरे ग्लास को अमृत बनाओ. अब करें, अभी करते हैं. इमेजिन होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. आगे लेके आइए. अब इसमें 4-5 अच्छी थॉट्स डाल देते हैं. जो थॉट आपने अपने लिए सुबह चूज़ की थी, आई एम अ पावरफुल सोल, डाल दिया उसमें. I am a powerful soul. I am emotionally independent. I accept people, people accept me. God's purity and power protects me. Success is certain for me. 5 seconds. पी लो, एनर्जी चेंज है इसकी. खुद भी पियो, औरों को भी पिलाओ. ये करके देखो. दिस वर्क्स. दिस इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मैजिक. इसीलिए कहा गया बचपन से, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी. तो फिर कड़वा पानी नहीं पीना चाहिए. कड़वा पानी नहीं पीना चाहिए. और ये भी नहीं बोलना चाहिए रोल ही ऐसा है कि पीना पड़ता है. उसकी वजह से बहुत लोग पीना शुरू कर देते हैं, जी हमारी ड्यूटी ऐसी है. नहीं, हमारा खाना हाई एनर्जी का होना चाहिए, हम जो पीते हैं वो हाई एनर्जी का होना चाहिए. कुछ भी हमने ऐसा नहीं कंज्यूम करना जो हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आता है.
Convert your every food into prasad. Convert your every glass of water into amrit. जो प्रसाद खाएंगे और अमृत पिएंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी हमेशा. So what we have created is an affirmation for ourselves. You can keep changing it depending on what change you want to create in yourself. Language is very important. जो आप बनना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि हो, you are going to put a thought कि वो already है. Peaceful soul बनना नहीं है, peaceful soul है. Powerful soul बनना नहीं है, powerful soul है. Impatient से patient बनना नहीं है, patient मेरा संस्कार है. जैसा सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे. अब अगर घर से कोई मैसेज आया कि कुछ प्रॉब्लम है तो क्या थॉट्स भेजेंगे? जो आप चाहते हैं कि हो, गेट द इक्वेशन हैज टू बी क्लियर. फिर तो वो हर चीज़ में अप्लाई हो जाएगा. जो आप चाहते हैं कि वहाँ हो, आप थॉट क्रिएट करो कि वो है. अब अगर हमने थॉट क्रिएट की पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, तो वो होगा पता नहीं. ठीक है. अगर हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो यहाँ से क्या थॉट भेजनी पड़ेगी? आप ठीक हो जाएंगे नहीं. अगर हमने वो सोचा आप ठीक हो जाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि आप ठीक नहीं हैं. हाँ, ऑल इज परफेक्ट. ओके भी क्यों? जैसा सोचेंगे. कीप ऑन रेजिंग योर थॉट्स हायर एंड हायर एंड हायर. ऑल इज परफेक्ट. बढ़िया के अलावा कुछ है नहीं. हर सीन जो सामने आ रही है उसमें मेरे लिए कल्याण है ही. संकल्प से सृष्टि बनती है. थॉट्स क्रिएट आवर वर्ल्ड. इफ द थॉट्स आर राइट, वर्ल्ड इज परफेक्ट फॉर अस. इफ द वर्ल्ड इज परफेक्ट, थॉट्स आर नॉट राइट, वी आर स्टिल नॉट हैप्पी. सो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना, जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा, दैट हैज़ टू बी यूज्ड हियर. कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे. परमात्मा के साथ एक सुंदर सा रिश्ता बनाइए. सुबह उठते ही पहले 5 मिनट उसके साथ बात कीजिए. उसको सब कुछ बताइए. आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके परिवार के जीवन में क्या चल रहा है, आपके काम पे क्या चल रहा है. शेयर एवरीथिंग लाइक यू वर टॉकिंग टू. And share not like a wanting or complaining, but share just for sharing. And then invite कि भगवान आपकी शक्तियाँ मेरे हर सोच, बोल और कर्म में हैं. You are with me, I am certain of that. Certain. And मेरे साथ सक्सेस के अलावा कुछ और हो सकता नहीं. तो सात्विक अन्न खाइए. अन्न हैज़ वाइब्रेशन. अन्न हैज़ वाइब्रेशन. ये मिसकॉन्सेप्ट को ख़त्म कीजिए कि नॉनवेज में बड़ी ताकत होती है. बिकॉज हमें ताकत 2 चाहिए, माइंड एंड बॉडी बोथ. माइंड एंड बॉडी बोथ. जो तामसिक फूड होता है उसकी इमोशनल एनर्जी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसकी इमोशनल एनर्जी में क्या है? क्या है उसमें? इमोशनल एनर्जी में पेन है. और क्या है? फियर है. और क्या है? वायलेंस है. और क्या है? अग्रेशन है. हेल्पलेसनेस है. बहुत प्रिडोमिनेंट संस्कार होता है तामसिक फूड का. देयर इज एन हेल्पलेसनेस. हाँ जी, क्या तो है? एनर्जी अच्छी नहीं है उसकी. सो उसमें हेल्पलेसनेस है, फियर है, एंग्जाइटी है, एंगर है, हर्ट है, हेट्रेड है, वायलेंस है, डेथ है. दैट्स द एनर्जी ऑफ द फूड. वी आर ओनली सेइंग उसमें प्रोटीन्स है. प्रोटीन्स तो बहुत सारी चीज़ों में होता है. प्रोटीन्स तो बहुत सारी चीज़ों में होता है. कैन आई अफोर्ड टू कंज्यूम एनर्जी विच हैज़ हेल्पलेसनेस? आई वॉन्ट टू बी अ पावरफुल सोल. डोंट वांट टू बी अ हेल्पलेस सोल. आई वॉन्ट टू बी अ पावरफुल सोल. तो पावरफुल सोल हेल्पलेस वाला खाना नहीं खा सकता. आई वॉन्ट टू बी अ पावरफुल सोल. पावरफुल सोल एंग्जाइटी वाला खाना नहीं खा सकता. तो कोई ऐसी चीज़ खानी और पीनी नहीं है जो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को क्या करती है? डाउन. बहुत ध्यान रखना है. अपने आप जो लोग खाना बनाते हैं वो खाना बनाते टाइम ध्यान रखें. जो खा रहे हैं मेस में, उनको खाने से पहले 10 सेकंड ज़रूर रुकना है.
कभी भी खाना ऐसे नहीं खाना विदाउट। हाँ जी। एक क्वेश्चन है, जैसे एग्स होते हैं, नाउ एग्स आर टू वेज डन व्हिच आर only meant for the purpose of eating and one is for purpose of breeding. So which are for the purpose of eating in foreign countries especially, they do it like that, that basically that what you call that thing doesn't go in that. So is that okay to consume those and not, I mean, I don't know whether this is logical, but All that we have to do, all that we have to do is go on to a net and just look for a video of the egg farm. And we just have to look how those hens are kept over there and how they are treated and how happy they are over there. आज तो वो क्वेश्चन आ चुका है कि जब दूध भी निकल रहा है वो भी बहुत अच्छी तरह से नहीं रखा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क तो उस पर भी आ गया अब, क्योंकि जो पेन में है, सी पेन में है वो एनिमल और हमने दूध निकाला, देन दैट मिल्क इज कमिंग विद एनर्जी ऑफ पेन, finished. So it's not about vegetarian, non-vegetarian. It's about the energy that is happening there before we are getting that. That is why we are seeing कि farms पे इतना असर पड़ रहा है. आज जब हम कहते हैं ना खाने में ताकत क्यों नहीं आ रही है, it is very, very, very important for the farmer to be happy. If a farmer is not happy, and we know what all has been happening now for the last few years, तो जब देश का किसान खुश नहीं होगा, देश के अनाज की ताकत तो वैसे ही घट जाएगी ना. दुखी है, इतना दुखी है कि वो अपने आप के साथ क्या क्या कर रहा है, वो दुखी है, उसका परिवार दुखी है, तो उसके खेत में उगने वाले अनाज की वाइब्रेशन कैसी होगी, कैसी होगी वाइब्रेशन. इसीलिए बहुत ज़रूरी है योग करना. ऐसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ उगा, कौन सी एनर्जी से उगा, फिर मंडी आई कौन सी एनर्जी है वहाँ पे सारी, फिर दुकान में आया कौन सी एनर्जी है, फिर किसी ने बनाया कौन सी मनोस्थिति में बनाया, और हमने ऐसे ही खा लिया, तो देन हमने उसको इमोशनली ठीक नहीं किया. एंड इट टेक्स ओनली 10 seconds. 10 seconds. एनर्जी को चेंज करने में कोई टाइम नहीं लगता. एनर्जी एक थॉट है, चेंज करने के लिए भी एक थॉट है. तो इसलिए let's not get into the ethical thing. Let's just see what's the energy of that place. तो वहाँ बहुत कुछ हो रहा है. no, if the energy is, I'm just taking a example, supposing we are out of India and the energy and Out of India also lot of things are happening. no, the energy is okay, like you're saying, they are not in the right frame of mind to It's do not all about that. frame of mind, the way they are captured, the way they are kept, the way they are treated, the way they are processed. There's so much unrest. है ना. प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है. बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं और ठीक ठाक हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है. बिलीफ सिस्टम्स होते हैं कुछ जिनको, एंड सिंपल तरीका है, एक्सपेरिमेंट करो. सिंपल तरीका है, 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करो कि हम 3 महीने अपनी डाइट को चेंज करके देखते हैं, फिर देखेंगे. वाई टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग. एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, ठीक लगा टेक, नहीं ठीक लगा तो वो एक तो है ही ना वापस जाने के लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो कर लेना. बट ऑलवेज एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग, ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग. स्पिरिचुअलिटी इज लाइक साइंस. एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, टेक. नहीं सूट किया, लीव. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया जस्ट बिकॉज दुनिया कह रही थी कि इसमें बड़ी ताकत है. वो नहीं, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो राइट है, लेकिन वो सिर्फ फिजिकल ताकत की बात कर रहे थे. आज हम फिजिकली स्ट्रांग हैं, इमोशनली हिले हुए हैं, तो हमें दोनों ताकत चाहिए, इमोशनल भी और फिजिकल भी. फिजिकल बीमारियां भी इमोशनल डिस्टर्बेंस से हो रही हैं, है ना. तो जब तक यहाँ स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम बॉडी को भी बहुत अच्छा नहीं बना सकते हैं. तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. नवरात्रों में लोग वेजिटेरियन क्यों खाते हैं? सिंपल है, क्यों खा रहे हो? व्रत के दिन वेजिटेरियन क्यों खा रहे हो? क्योंकि जिस दिन आप चाहते हो कि आपका माइंड डिवाइन हो, काम हो, पीसफुल हो, उस दिन हम सात्विक खाना खा रहे हैं. तो 9 दिन क्यों? 9 दिन क्यों? तो वो 9 दिन हम चाहते हैं कि वी इन्वोक डिविनिटी, वी इन्वोक द शक्ति. So when you want to invoke the divinity, the Shakti, not from here, divinity and Shakti here, we want to invoke it. Our khana has to be 9 days sattvic. लेकिन it's not about eating here. कई लोग वो 9 दिन सात्विक खाते हैं, लेकिन मन में हर रोज़ दिन गिनते रहते हैं.
फिर अगर गिनते रह गए ना, आज 4 दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए, देन देयर इज नथिंग सात्विक अबाउट इट बिकॉज इट्स लिविंग ओवर हियर, सो देन इट विल नॉट वर्क. And 10th day is a big attack. No, no, 9th day, 12 o'clock in the night. Not even 10th day. 9th day, 12 o'clock in the night. अब पार्टी कर सकते हैं. नवर मजबूरी से कभी नहीं कुछ करना चाहिए. मजबूरी से एनर्जाइजिंग नहीं होगा. रिचुअल्स वर मेंट टू स्ट्रेंथन अस. बट अगर हम उस रिचुअल को मजबूरी से करेंगे तो वो रिचुअल भी डिप्लीट कर देगा हमारे को. करना पड़ता है, करना पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा. तो रिलीजन भी फियर बेस्ड हो गया. फिर कोई भी चीज़ फियर बेस्ड है तो डिप्लीटर है. भगवान से डरना नहीं चाहिए कभी. भगवान से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान एक ही शक्ति है जो हमारे साथ कभी कुछ गलत कर नहीं सकता, हमारे से गुस्सा हो नहीं सकता. भगवान से तुम सिर्फ प्यार करते हैं, डरना नहीं कभी. ये भी मान्यताएं हैं, नहीं नहीं ऐसा करो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, आपके साथ गलत हो जाएगा, और हम ऐसे ही मान लेते हैं. नहीं, विद अंडरस्टैंडिंग, विद एक्सपेरिमेंटिंग, देन विद एक्सपीरियंसिंग, एंड देन मेक इट योर ट्रूथ. ये आपका सच है. तो 3 महीने के लिए सात्विक जीवन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जहाँ हमारा खाना पीना हाई एनर्जी, एंड खाने से पहले रुकना ज़रूर है. खाने से भी पहले, पानी से भी पहले. आप 1 वीक करेंगे ना, 1 वीक के बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपका होगा ही नहीं उसके बिना. बिकॉज इट विल बिकम अ हैबिट, इट विल बिकम अ संस्कार. क्यों ये करना है? क्योंकि अदरवाइज जो हमारी नॉर्मल थिंकिंग चल रही है वो हमारे खाने और पानी को एनर्जाइज कर देती है. सपोज आई एम सिटिंग हियर विद अ ग्लास ऑफ वाटर. आई एम वरीड अबाउट माई फैमिली. तो मैंने पीते पीते ऐसे ही सोचा, पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, कोई है भी नहीं उनके साथ. तो मेरी ये थॉट्स भी तो इसमें जा रही हैं, और जितना मेरी ये थॉट्स इसमें जाएंगी, एंड आफ्टर आई ड्रिंक दैट वाटर, तो मेरी वो वाली थॉट्स क्या हो जाएंगी, और बढ़ जाएंगी. दैट्स वाई वी हैव टू कॉन्शियसली टेक केयर. कोई आपके आसपास, आपकी टीम में दुखी है, परेशान है, उसको खाना और पानी एनर्जाइज करके खिलाओ और पिलाओ. कई बार लोगों को बोल बोल के उनका मूड नहीं ठीक किया जा सकता, लेकिन उनको अच्छे से खाना बनाओ, उसमें शक्तियाँ भरो. दैट इज़ द मिरेकल्स दैट वीव हर्ड, कि किसी ने कुछ ऐसा खिलाया वो ठीक हो गया, किसी ने ये किया वो ठीक हो गया. देयर इज़ नो मैजिक इन दैट. इट्स प्योर साइंस. Food absorbs energy, water absorbs energy, put the right energy in it, and then create your own miracles in life. तो सिंपल हो जाता है. खाना खाने के टाइम फ़ोन नहीं और टीवी नहीं, क्योंकि उसकी भी एनर्जी है ना. क्योंकि टीवी पे हम क्या देख रहे होंगे खाना खाते टाइम? फियर बेस्ड, वायलेंस बेस्ड ऐसे वाले कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए. इट इज़ वेरी एडिक्टिव हियर, वेरी एडिक्टिव हियर. जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसा हम बनेंगे, ये पकड़ लेना. तो इसलिए बड़े ध्यान से कंज्यूम करना है. और खाना खाते टाइम तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज दैट फूड इज़ ऑल्सो अब्जॉर्बिंग ऑल दैट वाइब्रेशन. सो खाना खाते समय नो टेलीविजन, no phone, no problem discussion, because problems भी डिस्कस कर रहे हैं तो वो. तो इसलिए परमात्मा को याद करके या तो साइलेंस में खाना खाएं या फिर हैप्पी कॉन्वर्सेशंस. नो गॉसिप. हाँ, सॉफ्ट म्यूजिक, एनीथिंग विच इज़ एनर्जाइजिंग. दैट्स ऑल. वी हैव टू गेट एनर्जाइज्ड, फूड हैज़ टू बी एनर्जाइज्ड. हाँ जी. We'll talk after it, after food. ये बोल. Of course नहीं, उनका भी तो खाना खराब हो जाएगा ना वो करेंगे तो. बोलो बिल्कुल बात करेंगे 10 मिनट्स के बाद. जितना एनर्जी खाने में, जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन, और फिर आप कभी भी नहीं करेंगे. जो बातें खाने में गई, मतलब जो एनर्जी खाने में गई, वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी मन के ऊपर, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन है. So suppose your child is discussing some problem. After that, that mind will think more about that problem. So let's talk about it after food. 10 मिनट लगते हैं. अगर सिर्फ खाना खाओ तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते. बहुत कुछ करते हैं खाने के साथ, तभी वो लंबा चलता है. अगर सिर्फ खाना खाओ, it's a 10 minutes thing. लेकिन बातें चल रही हैं तो घंटा भी खाना खा सकते हैं.
बट फिर उसमें हम ध्यान नहीं रख पाते कि हमने क्या क्या बोल दिया खाना खाते हुए. वी टेक लॉट. इसीलिए स्पिरिचुअलिटी कहती है साइलेंस में खाना खाओ. स्टे सेफ. इसके पीछे रीज़न है. एक तो डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा, चुपचाप खाएंगे, वो भी एक फिजिकल बेनिफिट. एंड दूसरा, कोई गलत बात खाने में नहीं जाएगी. हमारी संस्कृति में सारी बातें हैं. कॉन्शियसली कम भी खाएंगे. Sister, you said something about how to get away from criticism. What about positive criticism? You said something about feedback. Yeah. Take the feedback. Take the feedback, but not the criticism. Criticism is never positive. Feedback is positive. Feedback is positive. Criticism means where I am criticizing you. Feedback is when I'm telling you what is good for you, what you need to change about yourself. Criticism is positive to make you good. Example. Like if somebody is not doing things correctly, you can always say this is not it is how it's supposed to happen. It's supposed to happen that way. Right. I can take it as a criticism. I can take it as a bad criticism, negative or a positive one. This is a feedback. This is not a criticism. Criticism is when I will radiate negative energy to you and I will say आप हो ही ऐसे, आप करते ही ऐसे हो, आपसे ये ठीक होता ही नहीं है, आपको कितनी बार भी बोलो आपको समझ आता ही नहीं है. आई एम हिटिंग एट यू, नॉट एट द टास्क. I can take it the way I want to take it. You can, yeah, that's what we said. When somebody does that to us, take the feedback from there. But don't consume the pain. से मेरे को ऐसे बोल दिया, सबके सामने ऐसे बोल दिया, इतनी मेहनत करो तो भी ऐसे बोलते हैं, then I will get depleted. So don't consume the criticism, but take the feedback 100%. फीडबैक तो लेना है, नहीं तो हम फीडबैक कैसे लेंगे अपने बड़ों से. लेकिन बड़े भी कभी कभी हो सकता है ना परेशान है, हो सकता है, सोल ऑन अ जर्नी. तो कभी कभी वो फीडबैक देते समय थोड़े से, कभी आपने सब कुछ बेस्ट किया, आपने सोचा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन सामने वाले का ही मूड अच्छा नहीं है, उसने उसमें भी आके एक लाइन बोल के चले जाना है. देन ऑल्सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ. Even if nobody motivates you, even if nobody appreciates you, at least there should be one person who does it every day. Because खड़े नहीं होना ऐसे लोगों के सामने, मुझे अप्रिशिएट करो, मतलब यहाँ से I need appreciation, I need approval, I need motivation. No, I'll do it for myself, I'll give it to people. ये वाला खड़े होना हमें कमज़ोर बनाता है. In fact, every day you can put it in your affirmation also. I need nothing from people. कुछ नहीं चाहिए किसी से. हम सबको देने वाले हैं. हम ऐसे खड़े होने वाले नहीं हैं. Don't seek and want. क्योंकि ऐसे खड़े होने वाले क्या हो जाएंगे? Again dependent. I need nothing from people. I only give and give and give. I don't need love. I don't need respect. I don't need appreciation. I give and give. Give करने में ही अपना बढ़ता जाता है. लेकिन औरों को गिफ्ट करने के लिए पहले सुबह को अपने आप को एनर्जाइज करना. तो परमात्मा कहते हैं सुबह अपने आप को भरो और फिर सारा दिन सबको. इट्स लाइक चार्ज योर फोन इन द मॉर्निंग एंड देन अलाउ अदर पीपल टू यूज इट ड्यूरिंग द डे. बट इफ़ यू डोंट चार्ज योर फोन इन द मॉर्निंग देन यू विल बी आस्किंग अदर पीपल फॉर देयर फोन ड्यूरिंग द डे. मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं. दैट बिकम्स अ लाइफ लाइक दिस. तो जैसे फ़ोन चार्ज करे बिना घर से नहीं निकलते, तो अपनी ये वाली बैटरी चार्ज करे बिना भी घर से निकलना नहीं. इट्स द नीड ऑफ द आवर. इस समय मेंटल हेल्थ इज़ ऑन अ वेरी बिग राइज. WHO says 1 in 4. India rated number 1 in the world. Number 1. तो which means हमारे आसपास एनर्जीज बहुत हैप्पी नहीं है सारे. मेंटल हेल्थ इशू तक कब पहुंचते हैं? जब हमने इमोशनल हेल्थ इशू पे अपना ध्यान नहीं रखा. तो बैटरी क्या हो रही थी? इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम इमोशनल हेल्थ का इतना अच्छा ध्यान रखें कि हम और हमारे आसपास कोई भी कभी भी कोई भी मेंटल हेल्थ इशू की तरफ जाए ही नहीं. नीड ऑफ द आवर. आपके आसपास अगर कोई ऐसी चीज़ से गुजर रहा है, वी शुड बी एबल टू कैच द सिग्नल. लोगों को हेल्प की ज़रूरत है. लोग कई बार बहुत समय तक डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता, लेकिन उनके आसपास के लोग भी देखते नहीं हैं. जिसको खुद को होता है उसको नहीं पता चलता है, आसपास के लोगों को देखना है.
आसपास के लोगों को देखना है। क्या देखना है? अगर 10-15 दिन से ज़्यादा किसी का बिहेवियर थोड़ा सा लो हुआ है, बिना किसी कारण के वो थोड़ा सा दुखी है, खाना ठीक से नहीं खा रहा, सो ठीक से नहीं रहा है, लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा, उसकी नॉर्मल एक्टिविटी का उसको मन नहीं कर रहा, दे नीड टू सी अ हीलर। और ये हमारी जिम्मेवारी है। जितना जल्दी वो एक हीलर से मिलते हैं उतनी जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई उसकी तरफ कैच नहीं करता तो कई बार वो बीमारी थोड़ी सी फिर लंबी चल जाती है। सो वी नीड टू सी, व्हेन दे से 1 in 4 दैट मीन्स इट्स अराउंड, हमारे आसपास है, हमारे घर में हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स में हो सकता है, हमारे वर्क प्लेस पे हो सकता है। ऑलवेज बी देयर फॉर पीपल। अगर 15-20 दिन से ज़्यादा किसी का मूड डाउन रहा और उनका बाहर एक्टिविटी में आने का मन नहीं कर रहा, लोगों से मिलने का मन नहीं कर रहा, डाइट या स्लीप साइकिल अफेक्टेड है, वी नीड टू टेक देम टू अ डॉक्टर। एंड वो नहीं मानेंगे इमिजिएटली, वो नहीं मानेंगे इमिजिएटली, तो उन पे गिव अप नहीं करना, हमें ये काम करना ही करना है। दिस